तो ये क्वेश्चन मैं कम से कम 2 बार कर चुका हूँ इससे पहले। कभी मैं माइक लगाना भूल जा रहा था, कभी कुछ करना भूल जा रहा था, नेट वाईफाई ऑन करना भूल जा रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल के रखा है, हमारे पास एक ट्री है। उस ट्री में हमें, अगर एक बंदा राइट हैंड साइड में है, ठीक है, और वो इधर से कुछ देख रहा है, तो वो सबसे पहले नोट्स क्या क्या देखेगा, बस वो रिटर्न कराना है इन अ लिस्ट। मतलब कि अगर यहाँ पे एक बंदा है, वो क्या देखेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 3 और 4 देखेगा, तो 1 3 4 रिटर्न करा देंगे इन अ लिस्ट, राइट। सेम इस कंडीशन में आते, इस ट्री में आते हैं। इस ट्री में क्या है, इस ट्री में 1 3 4 5 देख लेगा, तो 1 3 4 5 रिटर्न करा देंगे, ठीक है। ओके। तो क्या है, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा, और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो जिस लेवल पे मेरे जितने नोट्स होंगे, उस नोट्स में उस टाइम पे, अब हर एक लेवल के लिए हर एक क्यू में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि अगर मैं सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ, तो क्यू में इनिशियली कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मे बी इधर पे 4 भी हो सकते थे। तो जितना क्यू का साइज होगा, अगर उससे इटरेशन करा दूं मैं 1 से लेकर लास्ट तक का, तो जो लास्ट एलिमेंट बचेगा क्यू में, वो ही तो सबसे पहले बंदे को दिख रहा होगा राइट हैंड में जो खड़ा हुआ है। हाँ, तो बस वही करना है मुझे। मैंने क्या करा, क्यू बनाया। क्यू में क्या करा, क्यू में ट्री नोड बना दिया, राइट। क्यू इज इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। ओके 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 ओके, मैंने लिंक लिस्ट बना दी। लिंक लिस्ट बनाने के बाद क्या करा, अ, एक लिस्ट बनाई, इंटीजर उसमें, इंटीजर उसमें स्टोर कराना है, उसका नाम आंसर दे देते हैं न्यू एरे लिस्ट। ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर रूट इज इक्वल्स टू नल आ गया, तो डायरेक्टली रिटर्न कर देना है आंसर। ओके। वरना क्या करते हैं, वरना मैं क्या करता हूँ, क्यू में ऐड कर देता हूँ क्या, रूट, ठीक है। क्यू में ऐड कर दिया रूट। अब क्या करना था, अब क्या करना था, वाइल क्यू डॉट एस एम टी इज नॉट ट्रू, राइट। जब तक क्यू मेरा एम टी नहीं होता है, तब तक क्या करना है, तब तक क्या मैं यहाँ पे साइज की वैल्यू ले सकता हूँ, ले सकता हूँ क्यू डॉट साइज फॉर कि हम किस लेवल पे हैं। अब फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन व्हाट डू वी से, ओके। मैंने अभी तुम लोगों को बोला कि मैं क्यू का साइज ले लेता हूँ और इटरेशन करा दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि 1 से लेकर लेस देन इज इक्वल्स टू साइज तक कराता हूँ, ठीक है, और मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ, तो क्या मुझे इतना पता चलेगा कि जब मेरा आई के बराबर साइज हो जाएगा, मतलब कि क्यू से सारे एलिमेंट निकल गए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप लगा के क्या करता हूँ, लेफ्ट से सारे निकालने शुरू करता हूँ, हाँ। और लास्ट में क्या बचता है, राइट का बचता है। जैसे ही क्यू में सिर्फ और सिर्फ लास्ट का एलिमेंट बचेगा, मतलब कि जब इफ आई इज इक्वल्स टू साइज हो जाएगा, तो वो वैल्यू मेरी आंसर हो जाएगी। मतलब इसमें जब आई इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तब वो आंसर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर में ऐड करा दूंगा, क्या ऐड करा दूंगा, एल एम की वैल्यू। राइट नाउ एल एम क्या है, एल एम तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्री नोड एल एम इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू डॉट पोल। ओके। सो ये होने के बाद क्या मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बाकी 2 कंडीशन बचती हैं, जो मैं हमेशा से लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में करता था। इफ व्हाट, if lm dot right is not equals to uh, null, then what, then q dot add lm dot right, and same condition for lm dot left, right। एक राइट यहाँ पे, एक राइट यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया, ओके। ओके, तो हम लोग पहले लेफ्ट की वैल्यू देखते हैं, राइट की वैल्यू नहीं देखते, ठीक है।
क्योंकि हम लोगों को ट्रैवर्सल सबसे पहले ऐसे लेफ्ट साइड से राइट तक कराना है, तो राइट में जो वैल्यू बचेगी वो चाहिए हमें। अगर बेसिकली हमें ये दे रखा होता कि लेफ्ट व्यू, मतलब ये बाइनरी ट्री लेफ्ट साइड व्यू दे रखा होता, तो हम लोग राइट को ऊपर लिखते थे और लेफ्ट को नीचे लिखते थे, दैट्स इट। ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में रिटर्न आंसर। दैट्स इट। अब सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, आई एम सॉरी, मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं कराया। ओके, वैल्यू नहीं, ओके, इट इज वेल नॉट वैल्यू। ओके, तो सबमिट हो गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके।